जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टकला नेता टकला पार्टी का अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कद्दूपुर का हम ही मंत्री है। और जब से हम मंत्री बने हैं कद्दूपुर में खुशहाली आई है। हमारा कद्दूपुर आज से 5 साल पहले कैसा था याद होगा आप लोगों को। और हमरे आने के बाद आप देख सकते हैं कद्दूपुर कितना तरक्की कर चुका है। आज हर कोई कद्दूपुर के बारे में जानना चाहता है। कद्दूपुर कहाँ है, टकला नेता कौन है, टकला नेता का अस्तित्व क्या है। जिसको देखो वो टकला नेता से मिलना चाहता है, कद्दूपुर आना चाहता है। ये किसके वजह से हुआ? आपका चुनाव नेता टकला नेता की वजह से। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बाल पार्टी का अध्यक्ष है चुसेला जी, और आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कद्दूपुर के सच्चे और अच्छे कार्टून को, जिनका नाम काला कद्दू है। इनको जो भी बोलना होता है बिल्कुल बेबाकी से बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, वो भी बिना किसी से डरे बोलते हैं। तो काला कद्दू जी, अब आप जनता को संबोधित कीजिए और जनता के सामने अपने विचारों को रखिए। और आज आपको अपने विचारों को जनता के सामने रखने से कोई नहीं रोकेगा। अरे टकला नेताजी, वो बाल वाला पार्टी का चुसेला जी अपने यहाँ काला कद्दू को बुलाया है जनता को संबोधित करने के लिए, आपका दुश्मन को। अरे वो चुसेला साला भकुआ है, तभी न हर बार हार जाता है चुनाव में। कि जनता हमेशा सच्चा नेता को वोट देती है, और सच्चा नेता कद्दूपुर में कौन है? टकला नेता। और इस बार तो चुसेला अपना बेवकूफी का हद पार कर दिया है। वो काला कलूटा को कोई बुद्धि है? 12-13 साल का है नहीं, उसको बोला जनता को संबोधित करो। ऐसे भी उसका लक्षण जो है ना छिछोरा जैसा है। कितना संबोधित करेगा वो तो बाद में पता चलेगा। हमको तो लगता है जो वोट उसको मिलता है ना वो भी नहीं मिलेगा इस बार। अरे टकला नेताजी, पिछली बार चुनाव में जब आप खड़े हुए थे तो आप बहुत बड़ा वादा किए थे कि कद्दूपुर में शिक्षा फ्री कर दिया जाएगा। तो कहाँ शिक्षा फ्री हुआ, उल्टे महंगा हो गया। अरे कोशिश चल रहा, हम नहीं ना पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते होते तो फ्री में पढ़ा देते, लेकिन मास्टर सब माने तब तो सबको मैनेज करना पड़ता है ना जी। हमारे अकेले हाथ में होता तो हम तो फ्री में पढ़ा देते। अभी देखिए हम आए यहाँ पे भाषण देने तो फ्री में आए ना। टिकट का पैसा लिए आप लोग से, बताइए। होगा, चिंता मत कीजिए। इस चुनाव में हमको जितवा दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे तरक्की होता है। आप दूध मांगिएगा तो हम पनीर देंगे। और अगर हम लोग 4 लाख रुपया मांगेंगे तो 8 लाख रुपया दीजिएगा। हाँ, 8 लाख मांगना 16 लाख देंगे, पहले जितवा दे इलेक्शन। और अगर नहीं दीजिएगा तो हमको रोड पे खड़ा करके हमको जूता मारना। अरे आप नेता लोग इलेक्शन के बाद दिखाई कहाँ देते हैं? बस इलेक्शन के समय ही तो भीख मांगने निकलते हैं आप लोग घर से। बस जीतने के बाद अपना कटोरा जनता को दे देते हैं, फिर जनता 5 साल भीख मांगता है। आप लोग तो जनता से पूरा बदला ले लेते हैं। अरे महाशय, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, इलेक्शन के समय आप लोग को सच बात तो मजाक ही लगता है ना। अभी नकली में दांत दिखा रहे अपना पीला पीला, मन में तो गरिया रहे होंगे। यही बात अगर आप जीत गए हो तो उसके बाद हम बोलते तो भीतरे करवा देते हमको। इस साला बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आया, बकवास कर रहा है। सही में अगर हमसे बाहर में मिला होता ना तो भीतर नहीं करवाते, साले का जबान कटवा देते। बहुत बोलता है। और ये हमको तो टकला जाति का लग भी नहीं रहा है, लगता है खाली बाल कटवा के आया और हमरा बदनामी करने आया यहाँ पे। इस चुसेला लोग का कोई साजिश है। हाँ बुजुर्ग वहाँ से आप शांत रहिए, हम आपका बात पे गौर फरमाएंगे। हाँ तो ठीक है, एक बात और बोलना चाहते हैं हम। अरे बाद में बोलिएगा, अब हमको भी बोलने दीजिए। आप सभी को अपने छोटे भाई काला कद्दू की तरफ से प्रणाम। और मैं आज आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ जो आप सबने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, और अब जो मैं कहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं छोटा मुँह बड़ी बात कहूँगा। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं अपने विचार आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। वो थोड़े कड़वे हो सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है, पर होता हमेशा फायदे का है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सच को स्वीकार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और जिनको मेरे द्वारा कहा गया सच अच्छा न लगे वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, और ये मेरा अपना विचार है और मैं अपने विचार कभी किसी पर नहीं थोपता, पर कोशिश जरूर करता हूँ सही बात सबके सामने रखने की। क्या पता किसी को कहीं सच्चाई दिख जाए, तो जिनको भी मेरे विचार सही न लगे
वो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी मैं आप सभी से उम्र में और ज्ञान में दोनों में ही बहुत छोटा हूँ। पर मुझे एक बात अच्छे से समझ में आती है, भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। अरे टकला नेताजी, हमारा बात सुनिए। आप बोले बोलने देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे, तब से बकबक कर रहे हैं। आपका बकबक तो हर साल सुनते हैं। अब हमारा सवाल का उत्तर दीजिए। आप बोले थे हम जीत जाएंगे तो हर घर में पानी आएगा। कहाँ आया पानी? साला पानी के चक्कर में मर गई हमारी नानी। आपसे अच्छा तो चुसेला जी है, वो कम से कम अपना वादा तो पूरा किए। वो वादा किए थे कि अगर हम चुनाव में नहीं जीते तो हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अरे घंटा वादा पूरा किया। उसका जब सरकार था तो क्या वादा किया था? घर घर पानी आएगा। साला कद्दूपुर का जितना घर है सब डुबो दिया। तुम लोग पानी पीने के लिए मांगे थे कि तैरने के लिए? ऐसा सरकार को मत चुनना जो पब्लिक को दिखाने के लिए हर बार में डिसीजन ले। जानते हो ना, हर बार का काम शैतान का काम होता है। हमको बताओ, हमारा जो वादा पूरा नहीं हुआ हर घर पानी आने का, इससे कितना लोग मर गया? कहीं न कहीं से पानी इंतजाम करके पी लिया होगा, 2-4 लोग मर गया होगा। लेकिन जब उसका सरकार था तो आधा शहर पानी में डूब के मर गया था। ऐसा पानी का क्या करोगे? भूल गए वो दिन? तुम लोग साला भूल बहुत जल्दी जाते हो। अरे नेताजी, आप लोग से तो देर में ही भूलते हैं। आप लोग तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही जनता लोग को भूल जाते हैं। और पता नहीं कैसे आप लोगों को 5 साल के बाद वही जनता याद आ जाती है। ऐसे एक वादा और किए थे, याद है आपको? आप बोले थे कद्दूपुर में जितना भी बेरोजगार सब है उसको रोजगार दिलाएंगे। कहाँ दिलाए आप? और रोजगार क्या घंटा दिलाइएगा आप? जो रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। सब जानता है जनता लोग। जनता लोग को मत बताइए आप सच को छुपाने के लिए उल्टा सीधा टीवी पे न्यूज चला देते हैं, जो मन में आता है। कभी उसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर। सोचते हैं जनता का ध्यान भटक जाएगा। आप लोग की नजर में तो जनता गधा होता ही है, लेकिन आपको बता दे, सब लोग गधा नहीं होता, कुछ गधा होता है जो आप लोग कुछ भी कहते हैं ना तो मान लेता है, कहता नहीं नहीं बहुत बढ़िया आदमी सही बोल रहा है। इतना विश्वास के साथ बोलता है ना, इतना विश्वास अपना माँ बाप के ऊपर कर ले तो कुछ बन जाए। उन लोगों से पूछिएगा कि आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है, आपका बच्चा कैसा है, अपना बच्चा के बारे में तो सही से बता नहीं पाएगा। जिससे नहीं मिला उसके बारे में यकीन से बोलता है। अरे बहुत बोलेगा, बहुत बोलेगा, कम बोलो। उत्तर भी सुन लो कि बोलते ही रहोगे। उत्तर कैसे देंगे? क्या बोले? रोजगार नहीं दिलाए हम? तुम ये बताओ, तुमको बच्चा है? हाँ, 2 लड़का है। हाँ, क्या करता है दोनों लड़का? बड़ा वाला लड़का तो पायलट है और छोटा वाला लोको पायलट है, ट्रेन चलाता है। हाँ, तो और कितना रोजगार चाहिए तुमको साले? अरे वो तो तुम्हारा सरकार आने से पहले से चलाता है, तुम क्या किया ये बताओ? अरे हमरा सरकार आने के बाद उसको नौकरी से नहीं निकाला। एहसान मानो हमरा, नहीं तो एहसान फरामोश लोग को रखते नहीं हम भी। जनता के सामने धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल दीजिएगा हमारा बचुआ लोग को। अरे अब हम लोग का पावर बढ़ चुका है, हम लोग कहीं भी धमकी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ जनता है। और जिस गधा जनता के बारे में बोले ना, वही गधा जनता सब सपोर्ट करेगा। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? एक गधा को दूसरा ही गधा सपोर्ट करेगा। पढ़ा लिखा का क्या काम गधा लोग के बीच में? हाँ, तो ढेर पढ़ा लिखा है तो गुलामी तो गधा ही लोग का कर रहा है ना जी तुम लोग। हाँ, क्या कर सकते हैं? अब एक अक्लमंद 100 बेवकूफ के सामने क्या बोले? काहे कि बोलेगा तो बेवकूफ को समझ में कहाँ से आएगा? अरे तुम चुप रहो यार, भाषण देने दो। वादा करना हमको, बाद में भूलना भी तो है। अब तो तुम लोग इतना मतलब निडर हो गए हो, पहले ही बोल रहे हो कि वादा करके भूल जाएंगे। अरे तो तुमको बोले ना हम लोग के साथ गधा जनता है, हम लोग अब कुछ भी बोल देंगे, लोग आँख बंद करके भरोसा कर लेगा। जब से हमारी टकला पार्टी की सरकार पावर में आई है, तब से हमारी पार्टी कद्दूपुर को क्या क्या दी है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। अरे टकला, हर बात पे तुम लोग ये सब क्या बोलता है कि हम लोग बनाए, हम लोग दिए? अपना बाबूजी का घर से दिया क्या रे? हम ही जनता लोग का पैसा से करके हम ही लोग के परेशान गिनाता है रे? हम लोग से झोला भर के पैसा लेता है, उसमें से एक गड्डी खर्च करता है, बाकी चाप लेता है, उसके बाद दिखाता है बहुत शरीफ आदमी है, सफेद कुर्ता पहनता है। मालूम है ना, सफेद पे दाग भी बहुत जल्दी लगता है, तो सफेद पहनने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अरे तो क्या बोले तुम लोग? जब बोलते हो क्या क्या किया तुम्हारा पार्टी, तो क्या बोले हम? अरे ऐसे बोलो कि जनता से जो कर वसूली हुआ है उसका हमारा पार्टी कहाँ कहाँ उपयोग किया है वो बताओ, और कैसे सही उपयोग किया है। 1 रुपया भी कहीं पे फिजूल का खर्चा नहीं हुआ है, ये बताओ। ये नहीं बोलो हम देंगे, चुनाव आता नहीं है बोल दो बिजली फ्री देंगे। तुम्हारा बाप का बिजली है क्या रे? ऐसे गिनाते हो जैसे लगता
लोग का बिजली, तुम लोग का पैसा, तुम लोग का सब कुछ है। अरे तुम्हारा गधा आदमी सब 24 घंटा में 22 घंटा बिजली नहीं रहता है, उसका गम नहीं मनाता है, उसके लिए नहीं बोलता है। तुम 2 घंटा बिजली दे देते हो तो नाचने लगता है कि बढ़िया सरकार है। तुम लोग जो रोड वगैरह बनाते हो हम नहीं देखे है कैसे बनता है। सस्ता सस्ता सीमेंट, सस्ता ईट सब यूज करते हो, सरिया है? हमरा तो बस चले तो ईटा उठा के मारे तुम लोग को, लेकिन क्या कर सकते हैं हम बुजुर्ग आदमी। ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हारा गधा लोग हमारे ही पीछे दौड़ेगा। पहले साला आदमी लोग कुत्ता पालता था, आजकल आदमी लोग गधा पाल रहा है। काहे कि कुत्ता तो फिर भी होशियार होता है ना, समझ जाता है। गधा को थोड़ी ना कोई बुद्धि होता है। समय के साथ सब बदल जाता है। और जो गधा होता है ना, वो अपने आप को ढेर चालाक समझता है। वो बोलता है हमको तो सब पता है, सब पता है। उस साले को ये पता ही नहीं कि वो साला गधा है। और तुम लोग जैसा लोग उस लोग को और गधा बना रहा है। अरे तो साला सब यहाँ पे गधा है तो तुम यहाँ पे क्या करा रे? भाग यहाँ से, नहीं बोले बुढ़ा तो तब से देख रहे दिमाग खराब करा हमरा। नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि तुम में टैलेंट है इस लोग को गधा बनाने का, कि ये लोग पैदाइशी गधा है। काहे कि तुम इतना देर से हमको भी गधा बनाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम तो नहीं बने। इसका मतलब ये लोग पैदाइशी गधा है। और तुम साला बुढ़ा गधा का बच्चा। हाँ, हो सकता है। पिताजी के बारे में हम क्या बोले, हो सकता है उनको भी तुम जैसा लोग गधा बनाया हो, पर शायद हमको गधा बनाना मुश्किल होगा तुम लोग के लिए। अरे तुम चुप रहो, जनता हम लोग को वोट देता है, समझे? तुमको इतना तकलीफ होता है तो तुम भी चुनाव में खड़े हो जाओ। अरे क्या चुनाव में खड़ा हो जाए हैं? क्या खड़ा हो जाए? चुनाव क्या होता है? तुम टकला नेता पैसा के दम पे चुनाव जीतते हो, चुनाव बोलते हो इसको, हैं? अपने आदमी से वोट दिला के चुनाव बोलते हो। यहाँ साला एक अफसर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन जो देश चलाता है वो पढ़ाई नहीं करेगा। वो अनपढ़ भी देश चला सकता। काहे कि सबको मौका मिलता है ना देश चलाने का, लेकिन हम ज्यादातर देखे कि अनपढ़ लोग ज्यादा रहता है पॉलिटिक्स में, और पढ़ा लिखा लोग उसके पीछे घूमता, बोलता है सर सर। खासकर टकला नेता, तुम लोग जैसा लोग तो बदमाश होता है, बदमाश। तभी तो चुनाव जीतता है तुम लोग। काहे कि हम अपना 75 साल का उम्र में आज तक किसी भी शरीफ आदमी को इलेक्शन जीतते हुए नहीं देखे। काहे कि अच्छा बात सुनने का समय किसी के पास है ही नहीं, तो भाषण अच्छा क्या सुनेगा। अरे तो पॉलिटिक्स शरीफ लोग के लिए है भी नहीं, समझे? तुम बहुत बोल रहे हो, उठवा के फेंकवा देंगे बुढ़ा तुमको, समझे? दिमाग मत खराब करो हमरा चुनाव प्रचार को तुम खराब कर रहे हो। तुम जरूर दूसरा पार्टी से आए हो, हम लोग जनता का सेवक है। टकला नेता आरोप मत लगाओ। देखे तुम लोग जैसा सेवक जीत जाते हो तो तुम लोग का मालिक लोग रोड पे खड़ा होकर तुम लोग को प्रणाम करता है, और तुम लोग उस लोग की तरफ देखते भी नहीं। और तुम लोग तो कैसा नौकर है हमको समझ में नहीं आता है। कहीं से गुजरते हो तो भाई साहब मालिक रुक जाता है, और तुम लोग का जाने का इंतजार करता है, और तुम लोग के जाने के बाद ही अपना गाड़ी बढ़ाता है। कमाल का नौकर हो तुम लोग भाई। अरे वो लोग हम लोग का सम्मान नहीं करता है, हम लोग को जो पावर मिलता है उसका सम्मान करता है। जो पावर वो लोग खुद देता है हम लोग को। अच्छा, ये बात तुम यकीन से कह सकते हो कि वो लोग तुम लोग का दिल से सम्मान करता है, कि जबरदस्ती रोड ब्लॉक करके करवाते हो। और तो और अजीब नौकर हो तुम लोग भाई। मालिक साला खटारा साइकिल या स्कूटर पे चलता है, और तुम लोग नौकर हो के बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमते हो बॉडीगार्ड के साथ। कमाल का नौकर हो। मालिक के पास 500 रुपया का शर्ट खरीदने का पैसा नहीं होता है, और तुम लोग का न्यूज में आता है तुम लोग हजारों लाखों का कपड़ा पहनते हो। नौकर जो हो भाई, नौकर को तो पैसा मिलता है ना मालिक लोग से। अरे बुढ़ा को रोकना पड़ेगा, ये तो सब गधा लोग को घोड़ा बनाने के चक्कर में है। अगर सब घोड़ा बन गया तो भाग जाएगा यहाँ से, फिर हम लोग गधा की तरह घूमते रहेंगे। अरे बाबू सुनो, इस बुढ़ा को उठा के फेंक दो बाहर। क्या जी, क्या बोल रहे हो टकला कि इसको बाहर फेंक दो? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। चिंता मत करो, तुमको इतना कष्ट करने का जरूरत नहीं है, हम अपने ही चले जाएंगे। बस हमरा एक सवाल का जवाब दे दो, फिर उसके बाद तुमको जिसको गधा बनाना है बनाओ। ये बताओ, कद्दूपुर में जो मैक्सिमम टैक्स मिलता है वो कौन भरता है? अरे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग भरता है, कॉर्पोरेट। कद्दूपुर में सिर्फ बड़ा बिजनेसमैन लोग टैक्स भरता है, मध्यम वर्ग का बिजनेसमैन लोग टैक्स नहीं भरता है? हाँ वो लोग भी भरता है। तो बड़ा लोग का बात छोड़ो,
उस लोग को जो बेनिफिट तुम लोग को देना होता है वो तो देते ही हो, काहे कि वहाँ से कुछ लेते भी हो। तो जो मध्यम वर्ग का बिजनेसमैन लोग रहता है वो लोग व्यापार अपना पूंजी से स्टार्ट करता है, तुम लोग तो कोई हेल्प नहीं करते हो। वो अपना पूंजी लगा के दिन रात एक करके पैसा जोड़ता है और उसके बाद तुम लोग को पता चलता है ऐसा मार्केट में एक आदमी आया जो दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़ रहा है, तो बस तुम लोग तैयार हो जाते हो, कटोरा लेके पहुंच जाते हो कि उसका मुनाफा का 40-50% हम ले लेंगे। इतना भारी भरकम टैक्स चुकाने के बाद भी उन लोगों को तुम्हारी सरकार से कुछ नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। वही नाला, वही रोड, वही पानी मिलता है। टैक्स नहीं जमा करने वाले लोग को जो फैसिलिटी मिलती है वही उसको भी मिलती है। उस व्यापारी का अगर पैसा कहीं डूब जाए, कहीं फंस जाए या फ्रॉड हो जाए, उसका जिम्मेदारी भी उसी का है, तुम लोग का नहीं है भाई। तुम लोग तो खाली कटोरा लेके आ जाते हो बस। और जब मंदी पड़ता है तो एक कटोरा से तुम लोग का काम नहीं होता है, दूसरा कटोरा भी बढ़ा देते हो, टैक्स बढ़ा देते हो और उम्मीद करते हो इतना भारी टैक्स लेने के बाद और तुम्हारे तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं देने के बाद भी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देगा। और चलो कहीं कोई ऐसा व्यापारी निकल भी जाए जो टैक्स पूरा दे दे ईमानदारी से, तो तुम्हारे कुछ लोग होते हैं जो वसूलने के लिए निकलते हैं। उस ईमानदार को फंसा कर कैसे बेईमान बनाते हैं, उस ईमानदार से पूछा जाए तुम तो कानून भी नहीं एक रखे हो कद्दूपुर में कि सीधा सीधा बोल दो ना भाई इतना पैसा कमाए तो एक टैक्स जमा करो, बाकी तुमको सरकार को स्टेट को कितना देना तुम लोग समझो। झूठे में 10 तरीके का टैक्स बना के रखे हो ताकि आदमी उलझ जाए, तुम लोग का बातें नहीं समझ में आए। दूसरा वो टैक्स भर भी दे ईमानदारी से, तुम लोग पकड़ो तो बुला रहे ये वाला तो टैक्स जमा नहीं किए, तुम चोरी कर रहे थे, पकड़ा गए। अब उस बेचारा को पता ही कहा था, वो 5 लाख रुपया टैक्स जमा कर दिया, 2000 के लिए चोरी करता है। तुम लोग तो अपना गेम खेलते हो, काहे कि तुम लोग अपने पास एक पत्ता रखते हो हमेशा कि जब टैक्स ज्यादा वसूलना हो या परेशान करना हो तो काम आएगा हुकुम का इक्का ना। चोरी पकड़ा गया, तुम डर लग रहा होगा हमसे। क्यों टकला? कद्दूपुर का जनता देखो देख रहा है, तुमको कुछ नहीं बोल रहा है। हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुम जाओ जो करना करो। और तुम क्या उत्तर देगा? तुम्हारा तो चेहरा चोर जैसा हो गया, तुमको डर लग रहा है अंदर से। हम उत्तर का जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो चेहरा ही बता रहा है। तुम साला चोर बेईमान टकला। अरे साला तुम्हारा वोट का जरूरत नहीं है हमको। पागल, तुमको बोले ना उठा के फेंको, इसको ढाको, फेंको, टांग तोड़ देना इसका। बेसी बोल रहा है, दिमाग चलाता है। हम लोग को दिमाग वाला लोग का जरूरत नहीं है, जिसके पास नहीं दिमाग है हम लोग वही चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा सच बोल रहा है, ईमानदार बन रहा है। कद्दूपुर को ईमानदार का जरूरत नहीं है, बेईमान का जरूरत है। बैलेंस करके चलना पड़ता है यहाँ पे। आप सभी देख सकते हैं कितनी छोटी सी उम्र है इस लड़के की, लेकिन ये लड़का मंच पे खड़ा होकर आप लोगों को कैसे संबोधित कर रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। तो सुनने के साथ साथ थोड़ा ताली भी बजाइए ताकि इस लड़का का मनोबल बढ़े और ये निडर होकर अपने विचारों को आप सबके सामने रख सकें। धन्यवाद मंत्री जी। तो मैं ये बोल रहा था कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? भगवान ने हमें इस दुनिया का रखवाला बनाकर भेजा है, इसलिए ही हम कार्टूनों को शायद भगवान ने 2 टांग और दिमाग दिया है ताकि हम इस धरती की रखवाली कर सकें। और इस धरती में जो भी चीजें या जीव हैं, वो तभी अच्छे और सुचारू रूप से चल सकते हैं जब हम इस धरती में सब चीजों का बैलेंस बनाकर चलें। भगवान ने हम कार्टूनों को इस धरती पर रखवाला बनाकर भेजा है ताकि हम इन सब का मजा भी ले सके और इनमें बैलेंस भी करते चले, ताकि ये सभी चीजें अच्छे से चलती रहें और हमारी जिंदगी का सफर भी अच्छे से कटे, प्यार से चलते रहे। और शायद हम इस दुनिया में आकर अपना कर्म भूल चुके हैं। जिस प्रकृति और धरती माता से हमें प्यार करना चाहिए था और उसका ध्यान रखना चाहिए था, और हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? कभी पैसे की लालच में, तो कभी डेवलपमेंट की लालच में, तो कभी जमीन और पावर की लालच में, और कभी अपने अहंकार और जीव के स्वाद की लालच में प्रकृति को, धरती माता को, जीव जंतु को काट रहे हैं, मार रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इन सबको नुकसान पहुंचाने की। और अपना कर्म तो छोड़ो, जो गलत हो रहा है या जो लोग गलत कर रहे हैं उनका साथ देते हैं और उसे ही अपना कर्म बताते हैं। बस नाम के लिए कहते हैं हम धरती और प्रकृति से प्रेम करते हैं। अगर धरती से प्रेम होता तो पूरी पृथ्वी को प्रेम करते, क्योंकि माँ के किसी एक अंग को प्रेम नहीं किया जाता है, माँ को तो संपूर्णतः प्रेम किया जाता है और सम्मान दिया जाता है। और हम कद्दूपुर के वासी जमीन के हिसाब से प्रेम करते हैं। ये जमीन का टुकड़ा मेरा है तो हम इसे प्रेम करेंगे। तो
ऐसे तो जितना आदमी सबको हम पैसा दे के बोला वो सब भाग जाएगा, और ज्यादा बोलेगा तो सबको नींद आ जाएगा। काहे कि हमको तो लगता है सारा आदमी को हम पैसा ही दे के बोला है। अब इसको रोक भी नहीं सकते हम, काहे कि हम ही बोले बहुत बढ़िया बोल रहा है, और बोलो तुमको कोई रोकेगा भी नहीं आज। तो आप कैसे रोके इसको? बोलने दो पागल को, जो भी बोल रहा है कोई ध्यान थोड़ी न देगा। और जब आप जिंदगी से प्रेम करेंगे तो आप इस दुनिया से भी प्रेम करेंगे। तो फिर जो ऐसे कद्दूपुर के नेता लोग आप लोगों के बीच में लड़ाई लगाते हैं, कभी नहीं लगा पाएंगे। कद्दूपुर में मुख्यतः दो जातियां हैं, एक बाल वाली जाति जिसके प्रतिनिधि चुसेला जी हैं, और दूसरी टकला पार्टी जिसके प्रतिनिधि टकला नेताजी हैं। अरे अब लगता है ये बात करेगा, लड़का चला के मुद्दा पे आ गया। ये लगता है बड़ा के नेता ही बनेगा, गोल गोल बात करके सीधा मुद्दा पे आ गया। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बाल वाले आए हैं, और शायद टकला नेता के पास सब टकले ही गए होंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आप लोग कब तक ऐसे ही जाति के नाम पर बंटते रहेंगे और जाति के आधार पर बिना गलत सही समझे वोट देते रहेंगे? आपस में लड़ना बंद कीजिए, वरना इतिहास गवाह है आप जब तक लड़ेंगे लड़ने वाले मजा करेंगे, और आप उनके इशारों की कठपुतली बनकर गुलामों की तरह जीते रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक आप किसी न किसी के गुलाम ही रहेंगे। आप पर हुकूमत करने वाले लोग बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, और आप गुलाम ही रहेंगे। आपको लड़ाने वाले तो चाहते ही है कि आप लड़ते रहें, और आपको ये देखना है कि सामने वाले की मंशा क्या है और क्या आप लड़ाई चाहते हैं। क्योंकि आग पानी में नहीं पेट्रोल में लगाई जाती है। तो अपनी विचारधाराओं को पानी की तरह स्वच्छ और निर्मल बनाएं, ताकि जो भी उसमें आग लगाना चाहे उसे बहुत मेहनत करनी पड़े। क्योंकि अगर विचारधाराएं पेट्रोल जैसी होंगी तो एक चिंगारी काफी आग लगाने के लिए। अरे ये काला कलूठा हमारा प्रचार तो कम कर रहा है, ये तो उल्टा लग रहा है हम सब नेता के खिलाफ सबको भगा रहा है। हमको तो लगता है गलती कर दी है इस साले को बुला के। हमको लगा ये टकला नेता का दुश्मन है तो उसके बारे में कुछ बोलेगा, उसका बुराई करेगा। ये साला तो यहाँ पे आके ज्ञान बांट रहा है और सबका बुराई कर रहा है। तो ऐसे हमको वोट कौन देगा? टकला नेता तब खुश हो जाएगा। अगर आपको लड़ना ही है तो अपने अंदर के गलत विचारों से लड़िए, तो शायद बिना कुछ खो कर भी आप ज्यादा से ज्यादा पा सकेंगे और सही चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। कब तक आप जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे और इन जैसे दोगलों को वोट देते रहेंगे? और कद्दूपुर में जो बाल वाली जाति और टकला जाति है, इनकी जो पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर आप सही और गलत समझते हैं, तो अपने दिल से पूछिए उनमें लिखी बातों का 50% भी आप लोग पालन करते हैं? भले मैंने आज तक कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होगी जो गलत होगी। जो भी लिखा होगा सबकी भलाई के लिए लिखा होगा। और ये बात अलग है कि आप उन पुस्तकों का अर्थ समझते किनसे हैं, जो उन अर्थों का अनर्थ करते हैं उनसे, या जो उन अर्थों का सही मतलब बताते हैं उनसे। क्योंकि कद्दूपुर में अर्थ का अनर्थ करने वाले कई हैं, जो आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से अर्थ बताते हैं, लेकिन वहाँ आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा उनकी मंशा को समझने के लिए। और ये बात तो गांठ बांध लीजिए कि कद्दूपुर का कोई भी नेता आपके भले का कभी नहीं सोच सकता। वो पावर में आने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। अरे ये काला कलूठा तो टकला नेता के साथ साथ हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। एक किस पागल को बुला लिया हम? ऐसे ही नेता लोग पावर में आने के लिए जाति का मुद्दा उठाते हैं, और कुछ लोग पैसे खाकर इसे आगे बढ़ाते हैं, और आप जैसे कुछ अज्ञानी और भक्त टाइप लोग उसे अंतिम अंजाम तक लेकर जाते हैं और फंसते हैं बेचारे मासूम लोग जिनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। और दुख की बात तो ये है कि कद्दूपुर में मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं, एक बाल वाली पार्टी और दूसरी टकला पार्टी, यानी कुल मिला के दोनों चोर। और कद्दूपुर की जनता घुमा फिरा के इन्हीं दोनों पार्टियों को जिताती और हराती है, और हर बार एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है कि इस बार तो कुछ नया होगा। लेकिन होता क्या पता, नई तरीके की स्कैम चोरी होती है। और बेचारे कद्दूपुर वाले करे भी क्या, उनकी मजबूरी भी है, ताकि इन दोनों के अलावा है कौन? किसी न किसी को तो जिताना ही पड़ेगा ना। बस अंतर ये होता है कि हर बार चोर नए चेहरे के साथ आता है और नई विचारधाराओं के साथ आता है। सॉरी नई चोरी की विचारधाराओं के साथ आता है। और कद्दूपुर की जनता बोलती है बेचारे को एक मौका
मुझे मालूम थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनकी खाली बुराई क्यों कर रहा हूँ, कोई अच्छी बात भी गिनवा दूँ। देखिए मैं अच्छी बात तो गिनवाता, लेकिन कब, जब ये अपना काम अच्छी तरीके से ईमानदारी से करते, और अगर उसमें कोई गलती होती तो कोई बात नहीं है, ईमानदारी से भी काम करने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर किया गया अपराध इसको माफ नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूँ कि कोई भी सरकार चलाना कोई मामूली काम नहीं है। हम लोग अपना घर तो ढंग से चला नहीं पाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार चलाने के लिए गलत तरीके पकड़ लें। जैसे अपना घर चलाने के लिए गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत है, उसी तरीके से सरकार को चलाने के लिए गलत तरीके से किया गया कोई भी प्रयास बिल्कुल गलत है। और ये तभी सुधरेगा जब हम जाति के आधार पर किसी को वोट नहीं देंगे और न ही किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले कार्टून को वोट देंगे। हमें अपना कीमती वोट उन्हें देना चाहिए जो पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, संस्कारी हो, और खास करके जो समाज को जाति के नाम पर बांटते उन्हें तो कतई भी ना। अरे काला कद्दू जी रुकिए रुकिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, थक गए होंगे, चलिए नाश्ता पानी कर लेते पहले। अरे नेताजी ऐसे बोलने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम और ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम समझ सकते हैं आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए नाश्ता करते हैं, काहे कि उसके बाद हमको मालूम हम सच बोलने के लिए पता नहीं जिंदा रहे कि नहीं रहे। अरे मजाक नहीं कीजिए काला कद्दू जी, हम लोग काहे कुछ करेंगे आपको। नहीं नेताजी, हमको आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ नहीं करेंगे।